Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Soni, and today I come with a question from the play The School for Scandal, written by Richard Sheridan. And scandal means कुछ रूमर किसी के अगेंस्ट फैलाना, कुछ कांड करना, घपला करना या घोटाला करना. एंड स्कूल मीन्स अ ग्रुप ऑफ स्कैंडलर्स. स्कूल फॉर स्कैंडल का यहाँ मीनिंग है अ ग्रुप ऑफ स्कैंडलर्स. तो यहाँ पे स्कूल का मीनिंग है ग्रुप. सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन. द स्कूल फॉर स्कैंडल इज अ टिपिकल कॉमेडी ऑफ मैनर purged of its immorality discuss. And the next form is, what characteristics of contemporary society does Sheridan satirize in his comedy The School for Scandal. एक इसकी क्वेश्चन फॉर्म ये है कि उस टाइम की सोसाइटी के किस टाइप के कैरेक्टर्स पर शेरिडन जो है सैटराइज करते हैं, सटायर करते हैं, मीन्स उनका मजाक बनाते हैं. किस टाइप की वो कैरेक्टर्स है जिनका मजाक बनाया जाता है, जिस पे सटायर किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. दीज लाइन्स आर अबाउट रिचर्ड शेरिडन. Richard Sheridan was for a long time regarded as a major dramatist. He is rightly regarded as the greater and the most popular comedy writer in English literature after Shakespeare. तो क्योंकि शेक्सपियर भी ड्रामेटिस्ट थे और ये भी ड्रामेटिस्ट हैं शेरिडन भी, तो शेक्सपियर के बाद इनका ही नाम लिया जाता है, ऐसा ये कह रहे हैं. एज अ लिटरेरी मैन his wit sparkled through his brilliant comedies, for which we remember him even today. तो ऐसा है कि उनकी जो विट है, उनका जो एक उनकी टैलेंट है विट का, तो उसकी वजह से उनके जो कॉमेडी है वो स्पार्कल करती है. उनकी जो कॉमेडी है वो ब्रिलियंट, हिज विट स्पार्कल्ड थ्रू हिज ब्रिलियंट कॉमेडीज़. उनकी ब्रिलियंट कॉमेडीज़ में इनके जो विट है वो स्पार्कल करते हैं. विट होता है अ वेरी इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स टू समवन. एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स जब किसी को दिया जाता है कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और वो उसे उसकी बात का जवाब भी मिल जाए. इट्स अ वेरी इंटेलेक्चुअल रिप्लाई टू समवन. कॉमेडी फॉर विच एज अ लिटरेरी मैन हिज विट स्पार्कल्ड through his brilliant comedies, for which we remember him even today. His major works are The Rival, Pizarro, and The School for Scandal. Sir Henry Irving commented, this is quotation line, Sheridan brought the comedy of manner to the highest perfection. This is quotation line. The School for Scandal is Sheridan's masterpiece and is a play with a moral purpose. ये इसका मास्टरपीस भी है और इसमें एक मोरल पर्पस भी हमें मिलता है. Sheridan's The School for Scandal is an apt example of comedy of manner. तो ये कॉमेडी ऑफ मैनर का भी एक एप्ट एग्जाम्पल है. Comedy of manner is the most characteristic product of the Restoration literature and reflects the spirit of the age more completely than either its prose or poetry. तो इसमें कहा गया है कि रेस्टोरेशन लिटरेचर में उस टाइम के जो सोसाइटी को, रेस्टोरेशन लिटरेचर में उस टाइम के सोसाइटी को कॉमेडी ऑफ मैनर के थ्रू क्या किया गया है, रिफ्लेक्ट किया गया है, और इतनी अच्छे से किया गया है जितना कि प्रोज और पोइट्री से भी रिफ्लेक्ट नहीं किया गया. This is a kind of comedy which can flourish in every aristocratic society, and Sheridan has adopted this style in his play with the complete dexterity. Complete dexterity means एक बहुत ही excellence के साथ. We see a revival. Revival होता है किसी चीज़ को फिर से एक न्यू शेप देना. We see a revival of the comedy of manner for the hands. No, we see a revival of the comedy of manner by the hands of Sheridan
एंड गोल्डस्मिथ इन 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में शेल्डन और गोल्डस्मिथ ने कॉमेडी ऑफ मैनर को क्या किया है, रिवाइवल किया है। द प्ले इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल कॉमेडीज इन दिस कैटेगरी। बीइंग रियलिस्टिक इन नेचर, इट इज रिटन इन नीट एंड लूसिड प्रोज। तो लिटरेचर में इसको जो है बहुत ही ज़्यादा, इसका जो नेचर है, एक बीइंग रियलिस्टिक इन नेचर, ये जो नेचर में एक तरह से रियलिस्टिक है, रियल फैक्ट्स लाइफ के दिखाए गए हैं। इट इज़ रिटन इन नीट एंड लूसिड, लूसिड मीन वेरी क्लियर। प्रोज, इट इज़ रिटन इन नीट एंड लूसिड, लूसिड प्रोज। इट मेक्स फन not of individuals but social groups, particularly the higher society. Its tone is generally satirical. इसके जो टोन है वो satirical है। This comedy of manner is a highly artificial form of drama and it dazzles with sparkling wit. तो ये जो है एक हाईली आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ ड्रामा है और ये डैज़ल करता है, चमकता है विद स्पार्कलिंग विट से। इसमें जो विट का यूज़ हुआ है इससे इसे बहुत ज़्यादा डैज़लिंग मिलती है। अकॉर्डिंग टू लीगस, दिस इज कोटेशन लाइन, विद हिम हाउएवर कॉमेडी रिगेन्स इन एडिशन टू द स्पिनिंग ब्यूटी ऑफ फॉर्म। द कॉमेडी ऑफ मैनर deals with the external details of life of its time, fashion and foibles. Foibles means weak point. The manners of talking and walking. तो कॉमेडी ऑफ मैनर किस चीज़ से डील करता है? कॉमेडी ऑफ मैनर डील करता है लाइफ के एक्सटर्नल डिटेल्स में, और वो कौन कौन सी डिटेल्स के बारे में है? द फैशन, द फोइबल्स, द मैनर ऑफ टॉकिंग एंड वॉकिंग। तो लोगों की इन चीज़ों को वो क्या करता है डिटेल में, लोगों की इन चीज़ों से वो डिटेल में डील करता है कॉमेडी ऑफ मैनर। इट डील्स विद फैशनेबल ड्राइंग रूम गॉसिप एंड डांसिंग हॉल्स, द पब्स, द कॉफ़ी हाउस, गार्डन्स एंड द पार्क्स ऑफ लंदन। तो ये किन किन चीज़ों से डील करता है? फैशनेबल ड्राइंग रूम गॉसिप, द डांसिंग हॉल्स, द पब्स, द कॉफ़ी हाउस, गार्डन्स एंड पार्क्स ऑफ लंदन। Their characters were chiefly people of fashion and their plots were for the most part love intrigues developed with clever dialogue. लव इंट्रिग्स होता है लव में चीट करना या किसी को अट्रैक्ट करके उसके बाद उसे चीट करना, साजिशें करना, दिस इज़ कॉल्ड लव इंट्रिग्स। तो ये सारी चीज़ें इन प्लेस में हमें मिलती हैं। द राइटर्स ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर हैज़ वन प्रिंसिपल थीम। क्या है ये प्रिंसिपल थीम? डिपिक्शन ऑफ सेक्स इंट्रिग्स। सेक्स इंट्रिग्स मीन्स फैसिनेट, इंट्रिग्स यहाँ मीनिंग है फैसिनेट करना, किसी को सेक्सुअली फैसिनेट करना फिर उसे चीट करना, दिस इज कॉल्ड सेक्स इंट्रिग्स। द प्लॉट्स वर कॉम्प्लेक्स एंड मैसी। जो इसका प्लॉट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और मैसी होते हैं, डर्टी होते हैं। द कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज नोन फॉर इट्स वेरी विटी एंड स्पार्कलिंग डायलॉग्स। द डायलॉग वुड हैव डबल मीनिंग्स sometimes they would be plain and simple vulgar words। जो डायलॉग्स इसमें होते हैं वो डबल मीनिंग के होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वल्गर वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं। द इमोरलिटी ऑफ द रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स हैज़ ऑफन बीन पॉइंटेड आउट while the theme of this type of comedy deals with liberalism। तो इन रेस्टोरेशन कॉमेडीज़ में मेनली इमोरलिटी को पॉइंट आउट किया जाता है, जबकि इसकी जो थीम बनाई जाती है वो लिबरलिज्म होती है। द ड्रामेटिस्ट पुट वल्गर डायलॉग्स इन द माउथ्स ऑफ कैरेक्टर्स टू क्रिएट एन एक्स्ट्रा किक। और प्ले को एक एक्स्ट्रा किक देने के लिए राइटर क्या करते हैं, ड्रामेटिस्ट क्या करते हैं, वल्गर डायलॉग्स को
कैरेक्टर्स के थ्रू बुलवाते हैं. Like the typical comedy of manners, The School for Scandal is a satire on the upper class society life of Sheridan's time. It abounds in wit, its wits being indeed its most brilliant quality. And like a typical comedy of manners, The School for Scandal has a complicated plot. According to one critic, the play is characterized by a dazzling glitter of wit. This is quotation line. The School for Scandal is one of the most amusing होता है delightful, खुशी देने वाला. The School for Scandal is one of the most amusing satires in the entire history of English drama. Sheridan was perhaps the most qualified man to write a play like this. Early in his life, he had an opportunity to live in the city of Bath. तो अर्ली लाइफ में उसे क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो सिटी ऑफ बाथ में रह सके. इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, people with money used to visit this health resorts to drink its mineral water, to gossip and to dance. तो 18th century में लोग क्या करते थे, अपने पैसे को यूज़ करते थे कि यहाँ मतलब इस माहौल के मिनरल वाटर को वो ड्रिंक कर सके, बातें कर सके, गॉसिप बातें कर सके और डांस कर सके. Sheridan, recalling the time he had spent in this city, wrote of the period as one in which he danced with all the women, wrote sonnets and verses in praise of some, satire and lampoons upon others, and in a very short time became established wit and fashion of the place. तो ये इस प्रोज की ही लाइन्स हैं. The School for Scandal gives us a most interesting picture of the upper class life of Sheridan's time. ये लाइन फिर से रिपीट होगी. तो ये अपर क्लास सोसाइटी को इस प्ले में दिखाया गया है. Various aspects of life have been satirized in the play. Finally, Sheridan pokes fun at contemporary generals and its practitioners. और फाइनली जो है शेरिडन पोक्स फन मतलब मजाक उड़ाता है किसका, उस टाइम के जनरल्स का भी, जर्नलिज्म का भी, जर्नलिज्म है ये, जर्नलिज्म का भी और इसके प्रैक्टिशनर्स का भी. लेडी स्नीयरवेल एंड हर सर्कल रिप्रेजेंट्स इन दिस प्ले द स्कैंडल मॉन्गर्स. स्कैंडल करने वालों का ग्रुप. स्कैंडल मॉन्गर्स मीन्स स्कैंडल करने वालों का ग्रुप. तो इस ग्रुप में कौन है, लेडी स्नीयरवेल भी है और उनके बाकी लोग हैं. हु गिव अस एन आइडिया ऑफ हाउ लेडीज एंड जेंटलमैन इन दोज डेज यूज टू गैदर एंड इंडल्ज इन स्लैंडरस गॉसिप. यहाँ है स्लैंडरस. स्लैंडरस मीन्स दूसरों की चुगलियाँ करना, दूसरों के बारे में बुरा बोलना. टू स्पीक समथिंग dirty about someone. Slanderous gossip about their acquaintances होता है जान पहचान वाले, and friends. तो वो किन किन के बारे में स्लैंडर मीन्स किन किन की निंदा करते थे, स्लैंडर करते थे, अपने फ्रेंड्स और एक्वेंटेंसेस की वो निंदा करते थे. उस टाइम के जो लेडीज़ एंड जेंटलमैन हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन जो हैं उस टाइम के, वो लोगों की, अपने फ्रेंड्स की, अपने जान पहचान वालों की निंदा करते थे एक दूसरे के साथ इकट्ठे बैठ के. दे डिड नॉट स्पेयर इवन देयर रिलेटिव्स. और यहाँ तक कि वो अपने रिलेटिव को भी नहीं छोड़ते थे, उनके बारे में भी गलत बातें फैलाते थे. स्प्रेडिंग रूमर्स वॉज देयर पास टाइम एंड दे डिड इट विद ग्ली. ग्ली मीन्स खुशी, हैप्पीनेस. खुशी से वो ऐसा करते थे. फॉर इंस्टेंस दे इन्वेंट अ ड्यूल which Sir Peter is supposed to have fought with his wife's lover
and in which he is supposed to have been wounded. For instance, यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया कि वो किस तरह की बातें करते थे, ये जो स्कैंडल मॉन्गर्स है वो किस टाइप की बातें करते थे। जैसे कि उन्होंने एक चीज़ इन्वेंट कर दी, क्या कि सर पीटर जो है एक ड्यूल करेंगे किसके साथ, अपनी वाइफ के लवर के साथ, एंड इन विच ही इज सपोज टू हैव बीन वुंडेड, और उसमें वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाएंगे। सर पीटर हु इज अपोज टू दिस काइंड ऑफ स्लैंडरस गॉसिप, लेकिन सर पीटर ने तो उससे उल्टा कर दिया, जो भी गॉसिप उन्होंने की उससे उल्टा हो गया। वंडर्स हाउ दीज पीपल कैन टॉक मेलिकुलसली, तो बहुत ही हैरानी होती है कि वो लोग, जो ये ग्रुप ऑफ पीपल है, वो किस तरह की मेलिशियसली वो टॉक करते हैं, दूसरों के बारे में कितना भद्दा वो बोलते हैं या बातें करते हैं। सर पीटर राइटली सेज दैट एवरी वर्ड दे स्पीक डिस्ट्रॉयज द रेपुटेशन ऑफ सम इंडिविजुअल। तो सर पीटर कहते हैं कि ये जो ग्रुप है, स्लैंडरस ग्रुप जो है, वो जो दूसरों के बारे में बोलते हैं उससे दूसरे लोगों की रेपुटेशन क्या होती है, खराब होती है। तो ही सेज, दिस इज कोटेशन लाइन, सर पीटर की लाइन है ये, अ करेक्टर डेड एट एवरी वर्ड आई स्पोज। तो ये लाइन है सर पीटर की। इंडीड अ सैटिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्कैंडल mongering is one of the important themes in the play. The School for Scandal satirizes the artificial sentiments, hypocrisy, and moral prettiness. ये वर्ड छोड़ दो, इसमें क्लियर नहीं है। The School for Scandal satirizes the artificial sentiments and hypocrisy of this is, it is an anti-sentimental comedy and it drives the hypocrisy apart. Joseph Surface, one of the most important characters in this play, is regarded as the symbol of hypocrisy in this play. Sir Peter calls him a man of sentiments, but Lady Sneerwell defines him as artful, selfish, and malicious. His characters is summed up in Sir Oliver's words. अब सर ओलिवर क्या कहते हैं, ये एक दूसरे के डायलॉग्स हैं इन सभी लाइन्स में। If he salutes one with a scrap of morality in his mouth, I shall be sick directly. This play does have its of love intrigues which were common in the comedy of manners. तो इस प्ले में लव इंट्रिग्स भी हैं, प्यार में जो साजिशें होती हैं लव में वो भी हैं, और ये कॉमन होता है कॉमेडी ऑफ मैनर में, ये चीज़ कॉमन रहती हैं। लेडी स्नीयरवेल इज इन लव विथ चार्ल्स एंड शी जॉइंस हैंड्स विथ जोसेफ टू ब्रिंग अबाउट अ ब्रेक बिटवीन चार्ल्स एंड मारिया because Charles loves Maria, not Sneerwell. तो इसमें क्या होता है, लेडी स्नीयरवेल किससे प्यार करती है, चार्ल्स से, और वो किसको ज्वाइन कर लेती है, जोसेफ को, इसलिए ताकि वो चार्ल्स और मारिया का कनेक्शन तोड़ सके, क्योंकि चार्ल्स जो है वो मारिया से प्यार करता है, स्नीयरवेल से नहीं करता। They write forced letters, get scraps of scandal published in the newspaper about them. तो अभी वो क्या करते हैं, फोर्स्ड लेटर्स लिखते हैं और न्यूज़पेपर में जो भी उनके बारे में बातें छपी होती है वो स्क्रैप्स इकट्ठे करते हैं। Thus creating a situation where Maria is forced to stop communication with Charles. और ये सब करके मारिया को फोर्स करते हैं कि वो चार्ल्स से बातें करना ही बंद कर दे। Joseph also wants to use the services of Lady Teaser in this regard, but then he starts flirting with her and tries to make her his mistress. अब जोसेफ क्या करता है, टीजल को अपना मिस्ट्रेस बनाना चाहता है। सो जोसेफ एंड लेडी स्नीयरवेल spread a rumor about a love relationship between Charles and Lady Teaser. All their love intrigues creates all these love intrigues
creates fun in this play. According to one critic, in the character's portrayal of Lady Teazle, Sheridan has adopted a realistic approach. This is quotation line. The play is a wonderful portrayal of the extravagant and irresponsible behavior of young men belonging to upper classes through Charles and his friend. Charles says, Charles की lines हैं, when a man want money, where the play should be get assistance if he cannot make free with his own relations. Even the servants follow their masters. यहाँ तक कि सर्वेंट्स भी उनके मास्टर को, अपने मास्टर्स को फॉलो करते हैं. एंड लीड एन इक्वली शेडी लाइफ, और उन्हीं की तरह की एक लाइफ वो जीते हैं. द क्रेज फॉर फैशन रिसीव्स a satirical treatment in this play in the present of Lady Teazle. Sir Peter Teazle criticizes Lady Teazle for being extravagant. Extravagant होता है who spends money, a lot of money, who spends a lot of money, जो बेवजह का खर्चा करता है. Lady Teazle gives reply to him, my extravagance, I am sure I am not more extravagant than a woman of fashion ought to be. There is a plenty of humor in these scenes in which Lady Teazle and Peter Teazle are shown quarreling and Lady Teazle's devotion to fashion is an important aspect of these quarrels. The author also pokes fun at contemporary journalism. In the very opening scene, we have a satirical reference to the gossip columns of a newspaper called The Town and Country Magazine. तो The Town और Country Magazine में यही सब गॉसिप्स की कुछ स्क्रैप्स लगी होती हैं, which gladly means happily, खुशी से, published slanderous news items pertaining to well-known personality in these activities. और इन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में क्या होता है, कुछ हाई पर्सनैलिटीज़ के बारे में कुछ स्लैंडरस वर्ड या स्लैंडरस न्यूज़ छपी होती हैं. To sum up, the comedy of manner is the most important and characteristic product of the Restoration literature. The comedy of manner is a highly artificial form of drama and is generally fully of verbal wit. तो ये एक हाईली आर्टिफिशियल ड्रामा है और ये वर्बल विट से भरा हुआ होता है. इसमें बहुत ज़्यादा जो है वर्बल विट का यूज़ होता है. The comedy of manner is realistic in nature and is generally written in prose. Sheridan's experience in the city of Bath helped him in conceiving the school for scandal. तो जो शेरिडन का एक्सपीरियंस होता है सिटी ऑफ बाथ में, तो उसी से उसे ऐसी इंस्पिरेशन मिलती है या ऐसी हेल्प मिलती है जिसके थ्रू वो स्कूल फॉर स्कैंडल को कंसीव करता है, मतलब लिखता है, बनाता है. One critic says, this is quotation line, the school for scandal is a magnificent work of art. So this is completed. I hope you will like this, and if you like this then please press the button like and subscribe. Thank you.